आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी थ्योरम से। डेंसिटी थ्योरम, डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ़ x and y are any real numbers with x less than y, then there exists a rational number r belongs to rational number such that x is less than r which is less than y। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रूव कैसे करते हैं? हम पहले मान लेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0। ओके, assume that x is greater than 0 without loss of generality। ओके, नाउ हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि x इज़ लेस देन y, तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस y माइनस x इज़ ग्रेटर देन 0, so there exists n which belongs to natural number such that 1 by n is less than y minus x। और ये कहाँ से आया? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आया है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम n को उस तरफ ले जाएंगे। n को उस तरफ ले जाकर क्या आ जाएगा? 1 which is less than ny माइनस nx। ठीक है, तो 1 प्लस nx इज लेस दैन ny, ये आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे पीछे वाला कॉलरली, ये वाला कॉलरली हम अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके क्या आ जाएगा? सो अप्लाइंग if y is greater than 0, there exists ny which belongs to capital N such that ny minus 1 is less than equal to y which is less than equal to ny। ठीक है, 2 nx greater than 0। ठीक है, अगर ये है, so we obtain some m which belongs to set of natural number with m minus 1 is less than equal to nx less than equal to m। तो ये वाला यहाँ से आ गया ना, है ना? इसके बाद therefore m is less than equal to nx plus 1 which is less than equal to ny whence nx is less than m which is less than ny। अब ये दोनों कहाँ से आया? देखिए, पहला तो ये और सेकंड ये। ठीक है, पहले सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड में क्या दिया गया? m minus 1 which is less than equal to nx
एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं सब में से, तो क्या आ जाएगा एन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एम प्लस 1, ठीक है, ये एक आ गया। और दूसरे में फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एन एक्स लेस देन एन वाई, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या दिख रहा है कि m इज़ लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 विच इज़ लेस देन एन वाई। और अगर यहाँ पे तुमने एक इक्वलिटी का साइन लगा दिया वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे तुम्हारा ये आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा। ओके, नाउ अबाउट दिस वन, तो यहाँ पे ये कैसे आया, ये भी 1 और 2 से ही आया है, क्योंकि देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि देखो 2 से हमें क्या दिया है, एन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एम, राइट। और ये देखो इस वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में क्या आता है कि m इज़ ग्रेटर देन एन वाई, करेक्ट। तो वहीं से आती है ये वाला इनइक्वालिटी। तो क्या आ जाएगा एन एक्स इज़ लेस देन एम विच इज़ लेस देन एन वाई। अब यहाँ से इक्वल टू साइन मैंने हटा लिया, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद अब हम ले लेंगे कि एक रैशनल नंबर, लेट आर बी रैशनल नंबर वेयर आर इज़ इक्वल टू एम बाई एन, ठीक है। तो इस वाले जो इक्वेशन है इसे ये हम क्या ले लेंगे, स्टार ले लो, है ना, ये फ्रॉम स्टार nx is less than m which is less than ny. This implies that x is less than m upon n which is less than y. So this implies that x is less than r which is less than y, because x is equal to m by n, correct. So thus this density theorem is proved, hence proved. डन। इसके बाद एक कॉर्नरी पे आ जाते हैं। If x and y are real numbers with x less than y, then there exists an irrational number. अब हम irrational number की बात कर रहे हैं, rational number की नहीं। तो irrational number z such that x is less than z which is less than y. अब यहाँ पे फिर से डेंसिटी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। प्रूफ, if we apply density theorem to real numbers, x upon under root 2 and y upon under root 2, we obtain a rational number r which is not equal to 0 such that x upon under root 2 is greater than r which is greater than y under root 2. अब हमारे पास रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमारे पास x अपॉन अंडर रूट 2 और y अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर अभी के लिए है जो हमने मान लिया है, ठीक है, ये हमने माना है, जहाँ पे
x अपॉन अंडर रूट 2 इज लेस देन y अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेंसिटी थ्योरम हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन वी विल लेट z be equal to r under root 2 and under root 2 is irrational, right? So इससे क्या आता है, इन 1 क्या आएगा, x r अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज r is sorry x is, so this implies x is less than z which is less than y. Thus z is an irrational number okay, which satisfies the condition such that x is less than z is less than y. तो ये हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ओनली, एंड ये जो क्वेश्चन हैं वो DU के एग्ज़ाम्स में आते हैं बहुत। सो अप टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।